नमस्कार, मैं हूं आंचल श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव का खास बुलेटिन उत्तराखंड डेली लाइव। तो चलिए बड़ी खबरों का आगाज कर लेते हैं। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट बैठक शुरू हो गई है और बैठक का मुख्य एजेंडा गैरसैंण में बजट सत्र की तैयारी और वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अनुमानित 1.10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के बजट पर चर्चा है। सरकार ने शिक्षा, गृह और अन्य अहम विभागों के विषयों पर विचार करने की भी योजना बनाई है। उम्मीद है कि मार्च के दूसरे सप्ताह 9 मार्च से बजट सत्र शुरू होगा और साथ ही मुख्यमंत्री ने कांग्रेस सरकार के दौरान मुस्लिम यूनिवर्सिटीज के लिए दी गई जमीन की जांच के भी निर्देश प्रशासन को दे दिए हैं। उनका कहना है कि अगर जमीन देने का काम कानून संगत नहीं हुआ तो ये जमीन राज्य सरकार के निहित चली जाएगी। कहीं ना कहीं ये मनसा उस समय जमीन देने की और जिस सरकार में कांग्रेस पार्टी की सरकार में उस समय ये जमीन दी गई है, इसके पीछे बहुत बड़ा जो डेमोग्राफी की बात हम बार बार करते हैं, मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो बात बार बार आती है वो इसीलिए आती है कि जो है इनकी मनसा कुछ और थी। अब वो सारा मामला सामने आ गया है। हमने कहा है कि इसकी बिल्कुल जांच करिए, कानूनी कार्रवाई करिए। सारे प्रशासन को निर्देश दे दिए गए हैं कि ये जमीन यदि कहीं पर भी थोड़ी सी भी कानून सम्मत नहीं किया गया तो उसको राज्य सरकार में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें 6 महत्वपूर्ण फैसलों पर मोहर लगाई गई है। बैठक में कैबिनेट ने बोनस एक्ट 1965 को फिर से लागू करने का निर्णय ले लिया है, जिससे श्रमिकों को बोनस देना अनिवार्य होगा। इसके अलावा ईएसआई में 94 नए पद सृजित किए जाएंगे और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के लिए डीएसपी समेत 22 पद स्वीकृत किए गए हैं। वन विभाग के 558 श्रमिकों को न्यूनतम वेतन देने का फैसला लिया गया है और कारागार विभाग में हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट के हिसाब से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही प्रधानमंत्री सक्षम खाद्य योजना के साथ मुख्यमंत्री सूक्ष्म खाद्य योजना भी चलाई जाएगी, जिसमें 25% सब्सिडी जारी रहेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति को प्राथमिकता देने का बड़ा आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री ने धौलास क्षेत्र में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा आवंटित की गई भूमि की जांच के आदेश दिए हैं और ये कड़े आदेश जारी किए हैं। सीएम ने कहा है कि बार बार डेमोग्राफिक बदलाव और मुस्लिम यूनिवर्सिटीज के मामले में उठना एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है और धौलास में किया गया भूमि आवंटन इसका प्रमुख उदाहरण है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि जांच में ये पाया गया कि भूमि का आवंटन नियमों के खिलाफ हुआ है तो वो जो भूमि है वो राज्य सरकार में निहित कर दी जाएगी। ये कहीं ना कहीं ये मनसा उस समय जमीन देने की और जिस सरकार में कांग्रेस पार्टी की सरकार में उस समय ये जमीन दी गई है, इसके पीछे बहुत बड़ा जो डेमोग्राफी की बात हम बार बार करते हैं, मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो बात बार बार आती है वो इसीलिए आती है कि जो है इनकी मनसा कुछ और थी। अब वो सारा मामला सामने आ गया है। हमने कहा है कि इसकी बिल्कुल जांच करिए, कानूनी कार्रवाई करिए। सारे प्रशासन को निर्देश दे दिए गए हैं कि ये जमीन यदि कहीं पर भी थोड़ी सी भी कानून सम्मत नहीं किया गया तो उसको राज्य सरकार में उसको जो है निहित कर दिया जाए। ये कहीं ना कहीं। अगली खबर देहरादून से आ रही है। देहरादून में दिन दहाड़े तिब्बती मार्केट में एक युवक पर गोली चलाने की घटना ने इलाके में सनसनी मचा दी है। गोली लगने से युवक की मौत हो गई है, जबकि मौके पर पुलिस बल ने स्थिति को नियंत्रित किया है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी हुई है और ये पता लगाने की पूरी कोशिश कर रही है कि ये वारदात किन परिस्थितियों में हुई है और घटना कोतवाली डालनवाला क्षेत्र की बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी स्कूटी पर सवार था और घटना के तुरंत बाद फरार हो गया। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए सभी चेकपोस्ट पर कड़ी जांच जारी है। पुलिस का यह भी कहना है कि जल्द ही आरोपी को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। ये घटना लगभग 10:30 बजे की घटना है कि एक व्यक्ति अर्जुन शर्मा
नामक एक व्यक्ति थे, जिनको यहाँ पर अज्ञात हमलावरों ने उन पे हमला किया और उनको गोली लगी। उनको अस्पताल दून अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया है। यहाँ पे कंसर्निंग यहाँ के जनपद प्रभारी एसएसपी ने यहाँ पे विज़िट किया है और हमारी एफएसएल की टीम भी यहाँ पे विज़िट करके चली गई हैं। हमने जितने भी एविडेंसेस हैं उसको हमने पिकअप कर लिया है और निश्चित तौर पे बहुत जल्दी हम इस घटना का हम खुलासा करेंगे और जो भी इसमें जिम्मेदार व्यक्ति या कोई हमलावर हैं उनको उनके खिलाफ हम सख्त कानूनी कार्रवाई करके उनको जेल भेजेंगे और जो न्यायिक प्रक्रिया है उसका। अगली खबर विकासनगर से आ रही है। विकासनगर ग्राम मोहना कफन की रहने वाली रण देवी को फर्जी तरीके से मृत घोषित कर उनकी जमीन कुछ लोगों ने अपने नाम कराकर बेच दी है। जब रणु देवी ने अपने जमीन के दस्तावेज चेक करवाए तो उन्हें यह चौंकाने वाला सच पता चला। वो और उनके पुत्र दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए हैं। न्याय की गुहार लगाते हुए आज महिला अपने पुत्रों के साथ जिलाधिकारी देहरादून सुइन बंसल के दरबार में पहुंची। जिलाधिकारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए महिला को 15 दिन का समय दिया है ताकि पूरी जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जा सके। हमारी परेशानी ये हुई है कि हमारी जो जमीन थी उस वजह से हमने मीडिया को ये बताना चाहा है कि जो हमारी पहले जमीन थी, कुछ तो की पुरानी जमीन थी हमारी, वो बेच दी गई। वो बेच दी गई तो हमारे जो उधर के लोग हैं उन्होंने फर्जी तरीके से वो जमीन बेच दी गई अपने नाम करके, जो कि उनमें जो थे उनका नाम था खाड़िया और अगाड़ू, चेता और जयपाल। ये जमीन किसके नाम थी? ये जमीन मेरे दादाजी के नाम थी पहले, अगाड़ू के नाम। अच्छा, फिर तो उन्होंने फर्जी तरीके से ये करवा के अपने नाम करवाई और दूसरों को भेज दी गई। नाम किसको हुई थी वो जमीन? वो जमीन मम्मी के नाम हुई थी क्या नाम है रुणी मम्मी का? देवी। अच्छा, उनको जमीन मिली नहीं मिली? उनको नहीं मिली ये वो जमीन। जमीन कैसे बेच दी उन्होंने? उन्होंने फर्जी तरीके से बेच दी गई और किस मेरे तरह का फर्जी तरीका? फर्जी तरीका उन्होंने ये इस तरह करा कि मेरी मम्मी को मृत घोषित करके और उनके नाम करवा। हमारी परेशानी ये जो हुई खबर है आ रही है वो उत्तराखंड से आ रही है। उत्तराखंड के विकासनगर में एक यूटिलिटी गाड़ी का एक्सल टूटने के बाद गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। बहुत ही दुख की इस घटना हादसे जो में हुई 3 है, लोगों इसलिए की मौके जो पर आज ही मौत हो हम गई, हम जबकि सब आए हैं 5 मतुजे, अन्य हम लोग गंभीर रूप से घायल हो सभी गए। लोग घायलों जो को और मृतकों को ग्रामीणों एक्सीडेंट की में मदद से खाई से तीनों बाहर का निकाला जो गया डेथ और हुए हैं विकासनगर के और उपजिला लोग जो घायल चिकित्सालय हैं उन में लोगों को भर्ती देखने कराया के गया, लिए। जहां उनका और इलाज अभी जारी अभी है। तो थोड़ा हादसे के बाद टिहरी स्लाइटली सांसद राज्य लक्ष्मी बेटर अस्पताल मेडिकल पहुंची और ट्रीटमेंट चल घायलों रहा है, का 2-3 दिन हालचाल लगेगा। जाना। सांसद ने क्योंकि जो दुख व्यक्त घटना करते हुए हुई है कहा कि बहुत ही पहाड़ों में इस तरह की दुख की बात है। दुर्घटनाओं को पहाड़ों रोकने के में लिए प्रशासन को सख्त अक्सर कदम उठाने पता होंगे। नहीं क्यों ऐसा होता है, होना नहीं चाहिए, मगर जिसको पीड़ित लोगों को है उन बहुत ही दुख की घटना जो हुई है, इसलिए जो आज और हम सब आए हैं मतुजे, हम लोग सभी लोग जो एक्सीडेंट में तीनों का जो डेथ हुए हैं और लोग जो घायल हैं उन लोगों को देखने के लिए। और अभी तो थोड़ा स्लाइटली बेटर मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, 2-3 दिन लगेगा। क्योंकि जो घटना हुई है बहुत ही दुख की बात है। पहाड़ों में अक्सर पता नहीं क्यों ऐसा होता है, होना नहीं चाहिए, मगर जिसको पीड़ित लोगों को है उन लोगों के हम लोग और जो जिसका डेथ हुआ है उन लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, उनके परिवार के लिए भगवान शक्ति दे। अगली खबर उत्तराखंड से आ रही है। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने केंद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे राज्य के समग्र विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना है। उन्होंने बजट में प्रस्तावित 5 नए आयुष आधारित एम्स की सराहना की है। मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड जड़ी बूटी आधारित राज्य है और इन केंद्रों से किसानों को नए बाजार मिलेंगे, साथ ही आयुष आधारित शोध को बढ़ावा मिलेगा। सुबोध उनियाल ने बजट में सेमीकंडक्टर 2.0 मिशन पर भी चर्चा की। बताया कि इससे राज्य के युवाओं को तकनीकी क्षेत्र में अपना कौशल निखारने का अवसर मिलेगा। साथ ही उन्होंने बुनियादी ढांचे के लिए आवंटित 11 लाख करोड़ रुपए का उल्लेख किया, जिसमें रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, शिक्षा, पर्यटन और स्थानीय व्यवसायों को नई ऊर्जा भी मिलेगी। जैसे आपने देखा कि एलोपैथी पे आधारित क्रांति लाने का काम एलोपैथी बेस्ड एम्स बना करके पूरे देश में मोदी जी की सरकार ने किया था, जब हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय भी लिया था। साथ ही साथ उत्तराखंड जैसे राज्य को भी एक तो एम्स ऋषिकेश मिलने के साथ ही एक सैटेलाइट सेंटर इसका
उधम सिंह नगर में भी खुलने का काम किया। अब के बजट में जो 5 आयुष बेस्ड यानी आयुष पद्धति पे बेस्ड जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनाने का निर्णय है, इससे हमारा राज्य जो जड़ी बूटी आधारित राज्य है, आपने देखा है कि हनुमान जी भी कहा गया है संजीवनी हिमालय से लेके गए, तो हमारे राज्य में तो भंडार है। तो आयुष उद्योग को इससे बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। किसान को जो जड़ी बूटी की खेती के माध्यम से उसके उत्पाद को एक बाजार भी मिलेगा और नई नई इसमें, क्योंकि ये एम्स बेस्ड है, तो आयुष बेस्ड रिसर्च भी इससे निकलेगी। जैसे आपने देखा कि अगली खबर हरिद्वार से आ रही है। हरिद्वार में पुलिस ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एक सघन चेकिंग अभियान चलाया है। इस दौरान लालपुर के पास नहर पटरी से एक संदिग्ध व्यक्ति को अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश करने की तैयारी शुरू कर दी है। सिर्फ यही नहीं, न्यायालय के आदेश पर फरार चल रहे वारंटियों के खिलाफ भी ज्वालापुर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। अलग अलग मामलों में लंबे समय से फरार 4 वारंटियों को पकड़कर न्यायालय के समक्ष में पेश किया गया है। अगली खबर हरिद्वार से आ रही है। हरिद्वार लक्सर हाईवे पर कनखल थाना क्षेत्र के मिसरपुर गांव में एक भयंकर सड़क हादसा देखने को मिला। हाईवे पर कार और बाइक की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें 3 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया, जबकि पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। स्थानीय लोग हाईवे पर लगातार बढ़ते हादसों को लेकर सड़क सुरक्षा पर चिंता जता रहे हैं। सर ये आगे से आगे इसमें घुसे इन्होंने, तीनों ने बहुत पी रखी थी। तीनों नशे की हालत में रहे। हाँ, इन्होंने बाइक आके ऐसे ही रिक्शा के पीछे से कट मारा और ऐसे घुसेड़ दिया आगे बाइक। आप वो देख लो कंडीशन बाइक की, ये तो बाइक वहां पे पड़ी है और इसके नीचे देख लो कैसे घुसी थी। और मेरी साइड चेक कर लो आप, और इधर की साइड चेक कर लो, किसी भी लगा रखा था। आप चाहे चेक कर लो कहीं पे, अगर दूर दूर तक हेलमेट पड़ा हो तो। अरे सर बहुत तेज स्पीड में थी, रिक्शा के पीछे दिखानी, इन्होंने कट मार के ऐसे बाइक नीचे घुसेड़ दी, इसके पूरी दब गई बाइक। आप वो देख लो गाड़ी, मेरी गाड़ी कितनी स्पीड में थी। अगर मेरी गाड़ी स्पीड में होती ना तो ये दूर जाके गिरते, इसके नीचे ना गिरते। इन्होंने बहुत तेज स्पीड कर रखी थी, ये आगे ऐसे घुस गए एकदम बाइक में। सर ये आगे से आगे इसमें घुसे। सामने आ रही है लक्सर हाईवे पर कनखल थाना क्षेत्र के मिरजपुर गांव में ये भयंकर सड़क हादसा हुआ है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। 3 बाइक सवार गंभीर रूप से इसमें घायल हो गए हैं। राहगीरों ने घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ था, जबकि पुलिस मौके पर पहुंचकर लगातार जांच में जुटी हुई थी। जो स्थानीय लोग हैं वो हाईवे पर लगातार बढ़ते हादसों को लेकर सड़क सुरक्षा पर भी चिंता जता रहे हैं। लगातार ये तस्वीरें हम आपको हरिद्वार से दिखा रहे हैं। स्थानीय लोग जो लगातार बढ़ते ये सड़क सुरक्षा पर लोग चिंता जता रहे हैं, क्योंकि लगातार ऐसे कई बार ऐसी भिड़ंत हो गई है। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर लोग चिंता जता रहे हैं। अगली जो खबर आ रही है वो ऋषिकेश से आ रही है। उत्तराखंड के भरत मंदिर इंटर कॉलेज में स्पर्श गंगा अभियान के तहत स्वच्छता संकल्प कार्यक्रम का आयोजित किया गया है। इस अवसर पर कला प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ है। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी और स्पर्श गंगा अभियान की राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर आयुषी निशंक उपस्थित रही। डॉक्टर आयुषी निशंक ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य लोगों में स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और मां गंगा की पवित्रता को बनाए रखने की भावना को जागृत करना है। सभी से इसे सफल बनाने में सहयोग की भी उन्होंने अपील की है। हमेशा उत्साहित होते हैं और हमारा मानना है कि छात्रों के उत्साह को एक मार्गदर्शन देना होता है। और स्पर्श गंगा के माध्यम से पहले हमेशा पिताजी ने, आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने इसको शुरू किया और वो हमेशा हमारे और सभी लोग के मार्गदर्शक रहे हैं। तो स्पर्श गंगा के माध्यम से किस तरीके से हम अपने एनवायरनमेंट को साफ रख सकते हैं
और बच्चों में एक जागरूकता के साथ साथ एक जिम्मेदारी का एहसास उनको हो कि इस पर्यावरण को साफ रखना, इस पृथ्वी, क्योंकि एक ही प्लैनेट है। हम ये तो नहीं बोल सकते कि आज जब हम वीजा लेकर प्लैनेट बी पे जा रहे हैं, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आज भंडारी सर है, प्रिंसिपल सर है, रोटरी क्लब ने भी इसमें काफी अच्छा सहयोग दिया है, जॉनी पूरी टीम, सभी लोगों ने जो है यहाँ पर आकर जो है इसको आगे बढ़ाने में सहायता है। हमेशा उत्साहित होते हैं और हमारा मानना है कि छात्रों के उत्साह को एक मार्गदर्शन देना होता है और स्पर्श गंगा के माध्यम से पहले हमेशा पिताजी ने, आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी ने इसको शुरू किया और वो हमेशा हमारे और सभी लोग के मार्गदर्शक रहे हैं। तो स्पर्श गंगा के माध्यम से किस तरीके से हम अपने एनवायरनमेंट को साफ रख सकते हैं और बच्चों में एक जागरूकता के साथ साथ एक जिम्मेदारी का एहसास उनको हो कि इस पर्यावरण को साफ रखना, इस पृथ्वी, क्योंकि एक ही प्लैनेट है। हम ये तो नहीं बोल सकते कि आज जब हम वीजा लेकर प्लैनेट बी पे जा रहे हैं, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आज भंडारी सर है, प्रिंसिपल सर है, रोटरी क्लब ने भी इसमें काफी अच्छा सहयोग दिया है, जॉनी पूरी टीम, सभी लोगों ने जो है यहाँ पर आकर जो है इसको अगली जो खबर आ रही है वो हरिद्वार से आ रही है और बहुत ही चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। कनखल में एक युवक की शरारत ने बड़े खतरे को न्योता दे दिया। युवक ने शांतिपूर्ण रूप से गुजर रहे जंगली हाथी को स्कूटी से जानबूझकर छेड़ा है और इस दौरान उसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गया। वीडियो में ये साफ देखा जा सकता है कि जो हाथी है उसने पीछे से टक्कर जैसी हरकत के बाद युवक की ओर वो पलटकर उसने हमला करने की कोशिश की। संयोग से युवक को कोई चोट नहीं आई, लेकिन केवल कुछ सेकंड में यह स्थिति जानलेवा बन सकती थी। वन विभाग ने लोगों को चेतावनी दी है कि जंगली जानवरों के साथ शरारत करना खतरनाक हो सकता है। एक भी गलती आपको आपकी जान पर भारी पड़ सकती है। अगली जो खबर आ रही है वो हरिद्वार से खबर आ रही है। हरिद्वार में कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर मेला अधिकारी सोनिका ने घिनौरा सिडकुल मार्ग पर बन रहे पुल का निरीक्षण किया है। ये पुल सिंचाई विभाग द्वारा निर्माणाधीन है और मेला अधिकारियों को समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश जारी किए हैं। कुंभ मेले के लिए कुल 1200 करोड़ से अधिक का निर्माण कार्य योजना में शामिल है, जिसमें करीब 220 करोड़ के कामों के लिए जीओ जारी हो चुका है। बाकी निर्माण कार्य भी जल्द धरातल पर शुरू किए जाएंगे। आपको बता दें कि सोमवार को मुख्यमंत्री ने सचिवालय में कुंभ मेले की तैयारियों की समीक्षा बैठक की है, ताकि मेले में सभी सुविधाएं समय पे पूरी हो सके। तो ये थी उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।